कल की रॉ है सैटरडे नाइट मेन इवेंट से पहले की आखिरी रात और WWE ने प्लान कर रखा है धमाका। लोगन पॉल की एंट्री, ब्रॉन ब्रेकर की तबाही और जे उसो की परीक्षा, साथ में MITV क्वालिफायर्स का तगड़ा मुकाबला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल ने मिलकर रचा है WWE का सबसे बड़ा गेम प्लान? सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर लोगन पॉल लड़ने वाला है जे उसो से वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन उससे पहले रॉ पर करेगा लाइव अपीयरेंस। ये सिर्फ एक प्रोमो नहीं, हो सकता है मनोवैज्ञानिक खेल, माइंड गेम्स का हिस्सा। रॉलिंस, ब्रेकर और लोगन तीनों एक ही कहानी के पन्ने हैं और रॉ पर इसका पहला पन्ना खुल सकता है। कल का सबसे खतरनाक मैच ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो, ये नॉन टाइटल है, लेकिन असली लड़ाई है डोमिनेंस की। अगर ब्रॉन ब्रेकर जीत गया तो ये लोगन पॉल के लिए चेतावनी नहीं बल्कि हरी झंडी होगी, और अगर रॉलिंस रिंग साइड पर दिखे तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा पकड़ा है। कल की रात सिर्फ धोखेबाजी नहीं बल्कि सपनों की शुरुआत भी होने वाली है। शुरू हो रहे हैं MITV क्वालिफायर्स, मैन और वुमेन दोनों सुपरस्टार्स के लिए। जून 7 के प्रीमियम लाइव इवेंट में कौन चढ़ेगा सीढ़ियों पर और कौन उतरेगा ब्रीफकेस के साथ, कल शुरू होगी उस जंग की पहली बिसात। क्या शेमस दिखाएगा कि पुराना सूरमा अभी भी जिंदा है, या वॉलर फिर से प्रूव करेगा वो फ्यूचर का फेस है? क्योंकि होने वाला है शेमस वर्सेस ग्रेसन वॉलर, एक्सपीरियंस वर्सेस एरोगेंस का मुकाबला। आगे हम देखेंगे जजमेंट डे वर्सेस फिनोमिनल पावर, AJ स्टाइल्स और पेंटा कल भिड़ेंगे बैलर और JD से। ये सिर्फ टैग मैच नहीं, ये युद्ध है पावर और पैशन का, और ये बता सकता है कि MITV से पहले कौन सा फैक्शन होगा ज्यादा खतरनाक। और यही नहीं, रॉलिंस और हेमन रॉ में मौजूद होंगे, लेकिन क्यों? क्या लोगन पॉल के साथ बैक स्टेज मीट होगा? क्या ये होगा स्टेबल रेवल का संकेत, या फिर जे उसो पर बैक स्टेज अटैक? अगर रॉलिंस, बेकर और लोगन साथ आ गए तो WWE को मिलेगा एक नया डार्क एम्पायर। और साथ ही साथ हम देखेंगे गुंथर, डोमिनिक, रिया रिप्ली, न्यू डे, रोकेल रोड्रिगेज और ये स्काई को भी। हर सेगमेंट में हो सकती है चिंगारी, हर मूवमेंट में हो सकता है धमाका। सैटरडे नाइट मेन इवेंट से पहले की ये रॉ WWE के लिए आखिरी शांति है, और फिर आएगा तूफान। क्या लोगन पॉल लेगा टाइटल की गद्दी, या जे उसो करेगा सबकी साजिश का पर्दाफाश? जवाब कल रॉ में मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि वो 7 सुपरस्टार्स कौन से हैं जो रॉ में इस मैच में दखल दे सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर और जे उसो के मैच में। और हर नाम के पीछे है एक चौंकाने वाली वजह। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, पॉल हेमन वो आदमी है जिसने रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर रोमन रेंस और CM पंक दोनों को धोखा दे दिया। अब हेमन ब्रॉन ब्रेकर के साथ खड़ा है। अगर हेमन ने सेथ को चैंपियन बना दिया तो अब वो ब्रेकर को भी रॉ का नया बीस बनाने की कोशिश करेगा। क्या हेमन की एंट्री इस मैच का नतीजा बदल देगी? ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। नंबर 6, लोगन पॉल मुंह से नहीं पंच से खेलता है। लोगन पॉल रॉ में मौजूद होगा और उसकी नजर जे उसो के वर्ल्ड टाइटल पर है। कुछ हफ्ते पहले वो भीड़ में छुपकर जे को नॉकआउट कर चुका है, और अब जब उनके मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तय हैं तो क्या लोगन फिर से वार करेगा? ईड मास्टर को नॉकआउट करने का प्लान बना चुका है क्या? नंबर 5, सेथ रॉलिंस, वो जो सबका बदला लेता है। सेथ रॉलिंस इस कहानी का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। ब्रॉन ब्रेकर की वजह से वो जे से चैंपियनशिप नहीं जीत पाया। अब वो ब्रेकर के साथ मिलकर जे को खत्म करने रॉ में आ सकता है, और एक बार फिर दिख सकता है रॉलिंस का क्रूर रूप। क्या रॉलिंस जे उसो को सबक सिखाने के लिए वापस आएगा? नंबर 4, गुंथर, गुस्से से जलता हुआ जनरल। रेसलमेनिया में गुंथर को जे उसो ने टैप आउट करवा दिया, और वही हार उसे आज भी चुभती है। गुंथर ने पैट मैकेफी को हराकर गुस्सा तो निकाला, लेकिन अब असली लेना बाकी है बदला, वो भी जे उसो से। क्या रॉ में वो बदला पूरा करने आएगा? क्या जे फिर से रिंग जनरल के गुस्से का शिकार बनेगा? नंबर 3, CM पंक, वापसी या फिर धोखा? CM पंक अभी भी पॉल हेमन के धोखे से उबर नहीं पाया, लेकिन अब तो सैमी ज़ेन के साथ मिलकर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उतरने जा रहा है। पंक रॉ में आकर जे उसो को बचा सकता है, या फिर ब्रेकर और रॉलिन से भिड़ सकता है। तो ट्विस्ट क्या रहेगा? क्या पंक की एंट्री एक नई जंग की शुरुआत करेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, सैमी ज़ेन, साइलेंट सपोर्टर। सैमी ज़ेन लंबे समय से रॉ से बाहर था, लेकिन अब वापसी तय है और वो जे उसो की मदद करने रॉ में आ सकता है। रॉलिंस और ब्रेकर के इंटरफेरेंस से जे को बचाने के लिए सैमी एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। क्या ज़ेन की वापसी रॉ को पलट देगी? नंबर 1, हमारे ट्राइबल चीफ की चौंकाने वाली वापसी। रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस को ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मारकर गायब कर दिया था, तब से रेंस रॉ पर नजर नहीं आए। लेकिन क्या अब ट्राइबल चीफ की वापसी होने वाली है? अगर रोमन लौटता है तो पूरा रॉ हिल जाएगा। जे, ब्रेकर, रॉलिंस कोई भी नहीं बचेगा। अगर कल रोमन रेंस लौट आया तो सिर्फ रॉ नहीं पूरा WWE बदल जाएगा। आगे बात करते हैं लोगन पॉल की, एक ऐसा नाम जो WWE में अकेले खेलता था, लेकिन अब लग रहा है कि वो सेथ रॉलिंस के इशारों पर चलेगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या होने वाला है? इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, या सेथ रॉलिंस बना रहा है एक नया ब्लड लाइन? और क्या लोगन पॉल को चैंपियन बनाने की साजिश शुरू हो चुकी है? रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस ने बना ली है एक नई तिकड़ी। ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और खुद रॉलिंस तीनों ने मिलकर रॉ पर कहर बरपा रहे हैं, लेकिन अब चौथे सदस्य की तलाश शुरू हो गई। फैंस को लग रहा था कि सैमी ज़ैन हो सकते हैं अगले सदस्य, लेकिन अब जो नाम सामने और चर्चा में है वो है लोगन पॉल। मई 24 के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लोगन पॉल भिड़ेगा जे उसो से, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मैच है या एक प्लान? रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉलिंस और ब्रेकर लोगन को मदद कर सकते हैं जे को हराने में, और बदले में लोगन पॉल इस टीम का 14 सदस्य बन जाएगा।
यानी लोगन पॉल को मिलेगा पहला वर्ल्ड टाइटल और रॉलिंस को मिलेगा एक नया हथियार। सेथ रॉलिंस खुद जे उसो से चैंपियनशिप हार चुका है और उसे जे से बदला लेना है, और वो सीधे नहीं बल्कि चालाकी से लेगा। रॉलिंस खुद लोगन को आगे करके अपने पुराने दुश्मन जे को गिराना चाहता है और यही प्लान सैटरडे नाइट मेन इवेंट में काम आएगा। लोगन पॉल ने WWE में कभी किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, हमेशा अकेले लड़ता रहा है, लेकिन चैंपियन बनने के लिए अब उसे चाहिए टीम, एक बैकअप। रॉलिंस उसे देगा वो सपोर्ट और बदले में लोगन देगा लॉयल्टी, यानी नया स्टेबल ऑलमोस्ट तैयार है। अगर लोगन जीत जाता है जे से तो अगला पड़ाव है गुंथर, और गुंथर कोई खेल नहीं खेलता, वो एक मॉन्स्टर है। जून 9 को रॉ पर गुंथर और नया चैंपियन आगे सामने होंगे, और अगर वो चैंपियन लोगन पॉल हुआ तो रॉलिंस की पूरी टीम को लड़ना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। क्या सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर रॉलिंस और ब्रेकर और हेमन का असली चेहरा सामने आ जाएगा? क्या जे उसो पर 3-on-1 अटैक होगा, वो भी लाइव शो में? अगर ऐसा होता है तो WWE को मिलेगा एक नया फैक्शन और एक नया वर्ल्ड चैंपियन लोगन पॉल। रॉलिंस की टीम बनने वाली है WWE की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन इसकी शुरुआत होगी एक धोखे से। इस वीडियो में इतना था। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मजे करना यार, एंजॉय करना। मिलूंगा कल मंडे नाइट रॉ पर। बाय बाय।